गुड मॉर्निंग क्लास 6। बेटा आज हम फर्स्ट चैप्टर वर्णमाला पढ़ेंगे। वर्णमाला यानी वर्णों की माला, जो हमने हिंदी में कई बार पढ़ी है, आज हम संस्कृत में वर्णमाला पढ़ेंगे। यानी कि अक्षर कैसे होते हैं, उनको किस तरीके से अरेंज किया जाता है, ये सारी जिसकी भी जो जानकारी होगी वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है वर्ण। वर्ण यानी अक्षर। क्या होता है अक्षर? तो वर्ण या अक्षर वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसी को वर्णमाला वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ, क, स, प, म जो हम अक्षर पढ़ते हैं उनमें ये सारे वर्ण आते हैं, इन्हीं को हम वर्ण कहते हैं। और इन्हीं वर्णों को मिलाकर जो क्रम वाइज एक सीक्वेंस से तैयार किए जाते हैं, कुछ अरेंज किए जाते हैं वर्णों को, उसी को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में कुल 46 वर्ण होते हैं जिन्हें दो भागों में विभाजित किया गया है। एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। अब इन व्यंजनों को या स्वरों को अकेले नहीं बोला जाता, जैसे क नहीं बोला जाता। अगर क अकेला है तो उसको ककार बोला जाएगा, अगर प है तो पकार, स है तो सकार, ज है तो जकार, या आ है तो आकार, या ई है तो इकार। इस तरीके से प्रत्येक वर्ण को अकेले नहीं बोला जाता, उनके पीछे कार लगाया जाता है। वर्ण को सीक्वेंस से जो जमाने की स्थिति होती है उसी को वर्णमाला कहते हैं। और वर्णमाला टोटल 46 यानी 46 होते हैं। वर्ण के दो भेद बताए हैं, स्वर और व्यंजन। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर। स्वर वे वर्ण होते हैं जिन्हें उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, उसकी किसी को हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं होती। ये जो वर्ण होते हैं उन्हीं को हम स्वर कहते हैं। स्वरों की कुल संख्या 13 होती है, हिंदी में 11 और संस्कृत में 13। कौन कौन से होते हैं 13? देखते हैं। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री ऋषि वाला और री बड़ा री है ना। फिर री, एक नया वर्ण जिस इसमें जुड़ गया है स्वर में, री, ए, ऐ, ओ और औ। फिर आता है व्यंजन। व्यंजन वे वर्ण हैं जिनका उच्चारण करते समय हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। संस्कृत भाषा में व्यंजनों की कुल संख्या 33 होती है। स्वर मूल रूप से हलंत के चिन्ह के रूप में लिखे जाते, यानी कि क जो है वो अकेला नहीं लिखा जाएगा, क के नीचे हलंत छोटी सी जो लाइन होती है उसको हम हलंत कहते हैं, और उसी को हम कहेंगे क, यानी कि ये व्यंजन है। व्यंजन कभी भी पूरे नहीं होते, इसको किसी की सहायता से, यानी कि क में जब अ मिलेगा तब क पूरा बनेगा, क में ई मिलेगा तो की बनेगा। अब व्यंजनों को वापस अलग अलग भागों में डिवाइड किया है। जैसे सबसे पहले आता है क वर्ग। क वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। कौन कौन से? क, ख, ग, घ, ग। अब ये पांचों वर्ण हलंत है। हलंत यानी नीचे छोटी सी लाइन है, इसको हम हलंत कहेंगे, यानी कि ये सारे वर्ण आधे हैं। फिर आता है च वर्ग। च वर्ग में भी 5 वर्ण, च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग में भी 5 वर्ण, ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग में 5 वर्ण, त, थ, द, ध, न। एंड लास्ट प वर्ग। प वर्ग में भी 5 वर्ण होते हैं, प, फ, ब, भ, म। फिर आता है, तो ये जो 5-5 वर्ण के जो थे ये 25 वर्ण होते हैं, उनको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। फिर आता है हमारा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, य, र, ल, व। एंड लास्ट ऊष्म वर्ण, ये भी 4 होते हैं, जो कि हैं श, श, स, ह। तो इस तरीके से जितने भी व्यंजन हैं उसको हमने अलग अलग भागों में डिवाइड किया। इसको विस्तार से हम अगली क्लास में और पढ़ेंगे, लेकिन अभी तक ये जो 25 वर्ण व्यंजन, फिर ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन एंड फिर ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो इस प्रकार से 33 व्यंजन होते हैं। स्वर हमने पढ़े 13 और व्यंजन हो गए 33। नेक्स्ट आता है अयोगवाह। अब ये जो अयोगवाह है ये ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन।
इन्हें केवल चिन्हों के द्वारा दिखाया जाता है। कैसे चिन्ह? तो सबसे पहले आता है अनुस्वार। दो अयोगवा होता है, एक होता है अनुस्वार और दूसरा होता है विसर्ग। अनुस्वार यानी कि जो ऊपर हम शब्दों के ऊपर डॉट लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, उसे हम कहते हैं अनुस्वार। जैसे संपन्न, पंकज, मंदिर, इन सब के पीछे बिंदी लगी, इसका मतलब ये अनुस्वार। एंड विसर्ग, जो पीछे दो डॉट लगते हैं, दो बिंदी लगती है, उसको हम विसर्ग कहते हैं। जैसे पुनः, प्रातः, जिसके पीछे दो डॉट लगते हैं वो होते हैं विसर्ग। ठीक है, तो बेटा आज की क्लास में इतना ही, आगे का कल की क्लास में करेंगे।